ओके सो कल हम लोगों ने माई का सेकंड लेक्चर कवर किया था। आज स्टार्ट करेंगे माई का थर्ड लेक्चर। ओके सो उसके अंदर मेनली हम लोग फोकस करेंगे कुछ बेसिक थिंग्स जो माई के अंदर यूज की जाती है। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, कमांड्स पढ़े थे, अपडेट, डिलीट, है ना, एंड ऑल्टर। सो आज हम लोग थोड़ा इसमें एडवांस पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट लेंगे। सो क्लॉजेस इन माई क्लॉजेस इन माइस्क्ल, तो क्लॉजेस कौन से होते हैं, तो उसमें से फर्स्ट क्लॉज पढ़ा है हम लोगों ने, इट्स वेयर क्लॉज। सेकंड होता है इट्स ऑर्डर बाय क्लॉज। उसके बाद थर्ड वन होता है इट्स ग्रुप बाय क्लॉज। एंड फोर्थ वन होता है दैट इज हैविंग क्लॉज। सो दीज आर द क्लॉजेस इन माइस्क्ल। ओके, ओके क्लियर है। सो दीज आर द क्लॉजेस इन माइस्क्ल। फर्स्ट होगा वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। सो सी, अभी मैं यहाँ पे मेरा माइस्क्ल सीएमडी यूज कर रही हूँ। सो सीएमडी, जो हम लोगों ने पहले डेटाबेस ओपन किया था उसी को ही मैं यूज करूंगी। सो जस्ट यूज, आई थिंक इट्स अ डेटा 123 समथिंग था, 123, जस्ट ओपन इट। ओके, शो databases, just open it and the database name is, it's a db123, so I'm just using db123. Done. And just use, so select, so there is a table called as student, so select star from, just write down it's a student. Done. So this is the student table. Okay, so next is what, अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट के नाम है तो मुझे उनको अरेंज करना है अल्फाबेटिकली। ओके, सो सॉर्ट डेटा नेम्स ऑर्डर, है ना, नेम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, सो यहाँ पे दो ऑर्डर्स आएंगे, इट्स में बी असेंडिंग होगा और इट्स में बी डिसेंडिंग होगा। ओके, सो अभी इसी को हम लोगों को करना है। सो मैं यहाँ पे लिख लूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम। ओके, सो वेयर, don't use where, so it's a order by name, just write down order by name. So see, name के order में चला गया, है ना, null by default था उसको ऊपर लिया। so first is AMSS। so मैंने अगर यहाँ पे ASC लिखा तो क्या होगा, तो it gives me same। so जब तुम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हो तो by default there is ascending। okay, एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको डिसेंडिंग में करना है देन यूज इट ESC। सो सी, ये कीवर्ड हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, डिस्क्राइब टेबल का स्ट्रक्चर करते रहे। एंड डिसेंडिंग के लिए भी सेम यूज किया जाता है, दिस इज फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, क्लियर है। डन। सो दिस इज अबाउट द ऑर्डर बाय। सो ऑर्डर बाय में अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। सो नेम के असेंडिंग में चाहिए मुझे। ओके, एंड जो भी आप लोगों ने मार्क्स लिए उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग। ओके, सो नेम क्या आएगा असेंडिंग ऑर्डर में। सो अनिशा का रिकॉर्ड उठा दिया, ऊपर कर दिया, है ना, एंड मनीष का निकाला, इट्स 78। तो ये काम कब करेगा, जब तुम लोगों के डेटा में डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे, तो जब तुम लोगों के रिकॉर्ड में डुप्लीकेट डेटा होगा तो ये काम करेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा लूँ ऑर्डर बाय सिटी। ओके, अभी देखो यहाँ पे सिटी का नाम डुप्लीकेट है ना, एंड मार्क्स के डिसेंडिंग में। सो अगर तुम लोगों ने यहाँ पे देखा तो छिंसवड़ 78 है, छिंसवड़ 89 है। मार्क्स डिसेंडिंग है तो ऑब्वियसली 89 वाला ऊपर आएगा छिंसवड़ का, है ना। सो जब भी डुप्लीकेट डेटा होगा तो इस वे से जाएंगे हम लोग। सो मल्टीपल कॉलम के ऊपर इस तरह से तुम लोग लगा सकते हो। सो दिस इज सिटी असेंडिंग एंड मार्क्स डिसेंडिंग। ओके, क्लियर है ऑर्डर बाय। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट यहाँ पे यूज होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है इट्स अ अवॉइड डुप्लीकेट। अगर मैंने यहाँ पे बोला सेलेक्ट सिटी, आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, एंड अगर मैंने इसको रन किया ना तो ये क्या करेगा, जितनी भी सिटी मेरी टेबल के अंदर थे वो सारी उठा के दी। मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे सेलेक्टेड यूनिक सिटीज चाहिए थी। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट इट्स अ डिस्टिंग सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, एंड जैसे मैं यहाँ पे हिट करूंगी सो ये मुझे डुप्लीकेट अवॉइड करके देगा, जितना यूनिक रिकॉर्ड है उतना ही निकाल के देगा। दैट इज द पर्पज ऑफ डिस्टिंक्ट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो ये स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड्स तो आ गए मेरे पास। अभी मुझे क्या करना है, इसमें से खाली ऊपर के दो ही रिकॉर्ड चाहिए थे, दो रिकॉर्ड चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी लिमिट टू। सो लिमिट टू का मीनिंग क्या होता है, ऊपर के दो देगा। ओके, बट व्हाट इफ अगर मुझे नीचे के चाहिए, सो नीचे के लिए देयर इज नो माइनस, लिमिट में माइनस वैल्यू कभी नहीं जाता है। तो इस केस में तुम लोग क्या करोगे, जस्ट राइट डाउन
ऑर्डर बाय किसके, रोल नंबर के डिसेंडिंग में जाओ, देन लिमिट लगाओ, तो ये नीचे के दो रिकॉर्ड निकाल के देगा। ओके, सो लिमिट, दिस इज फर्स्ट टू फर्स्ट थ्री कितना भी लिख सकते हो, लास्ट वाला चाहिए तो रोल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आओ, लास्ट के दो निकाल के दो। सेकंड एक सिंटैक्स होता है, सपोज मैंने यहाँ पे बोला दैट मी आई एम पासिंग टू वैल्यूज, इट्स अ 2,2। ओके, सी फर्स्ट में टेबल रन करके दिखाती हूँ, दिस इज माय ओरिजिनल टेबल एंड मैंने यहाँ पे बोला इट्स अ लिमिट स्टूडेंट एंड मैंने यहाँ पे लगा दिया लिमिट 2,2। सो सी इससे क्या होता है, ये क्या करेगा, टू पोजीशन पे जाएगा, सो इट्स अ 1 2, 2 के बाद रिमेनिंग 2 यानी 9 एंड 10। सी मीनिंग क्या होता है, सेकेंड पोजीशन के बाद के दो रिकॉर्ड निकाल के देगा एंड दैट इज योर 9 एंड 10। ओके, सो दिस इज अबाउट द लिमिट, इसको बोला जाता है ऑफसेट, कितने का डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। ओके, सो तुम लोगों को जितना डिफरेंस देना है दे दो, सो दो के बाद दो, दो के बाद तीन रिकॉर्ड चाहिए, तो उतने रिकॉर्ड्स वो निकाल के देगा तुम लोगों को। सो दिस इज अबाउट द लिमिट। ओके, सो नेक्स्ट इज इट्स अ ऑर्डर बाय क्लॉज। सो हैविंग के साथ ही ऑर्डर बाय आता है, सॉरी हैविंग के साथ ही ग्रुप बाय आता है, ग्रुप बाय कभी अकेला नहीं आएगा। ओके, सॉरी हैविंग कभी अकेला नहीं आएगा, वो ग्रुप बाय के साथ ही आता है। सो सपोज मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ सिस्टम CLS, आई एम जस्ट सेलेक्टिंग रिकॉर्ड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे आई जस्ट वांट टू काउंट सिटी वाइज स्टूडेंट। सो मेरा क्वेरी क्या है, काउंट सिटी वाइज स्टूडेंट्स, तो मुझे सिटी वाइज स्टूडेंट्स काउंट करने, यानी छिंदवाड़ के अंदर कितने हैं, निगड़ी से कितने लोग आ रहे हैं, पुणे से कितने लोग आ रहे हैं। ओके, सो जब भी वाइज कीवर्ड आता है तो वहां पे तुम लोगों को यूज करना है ग्रुप बाय। सो सी मैं इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करूंगी, सेलेक्ट, आई जस्ट वांट टू काउंट ना, सो सेलेक्ट काउंट स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं आएगा यहाँ से, आई जस्ट वांट टू काउंट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, है ना। सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम, ओके, यहाँ पे लिखूंगी स्टूडेंट एंड आई जस्ट वांट टू ग्रुप बाय, किसके रिगार्डिंग चाहिए, सो ग्रुप बाय सिटी एंड हिट एंटर। सी ये निकाल के दे रहा है मुझे, बट माई रिक्वायरमेंट इज व्हाट, मुझे ना वो सिटी का नाम भी पता होना चाहिए, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो सी छिंदवाड़ के अंदर दो लोग हैं, निगड़ी से एक आ रहा है, पुणे से दो आ रहे, नासिक से 0 बंदा आ रहा है। सो एक्चुअली ये 0 नहीं आना चाहिए था, क्यों आया, बिकॉज नेम इज नल, एक वैल्यू नल है तो काउंट कर रहा है। सो इंस्टेड ऑफ नेम मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, तो सी इट गिव्स मी छिंदवाड़ में से 2 कैंडिडेट्स आ रहे, निगड़ी में से एक आ रहा है, पुणे में से 2 आ रहे, नासिक में से एक आ रहा है। ओके, सो दिस इज द पर्पज ऑफ ग्रुप बाय। सो ग्रुप बाय का मीनिंग क्या होता है, डुप्लीकेट डेटा होगा तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करके देगा, सो कंबाइन करके देगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द ग्रुप बाय क्लॉज, क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट, अभी मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जो कैंडिडेट डुप्लीकेट्स आए हैं, जिसमें एक से ज्यादा कैंडिडेट आए वो लोग चाहिए मुझे। कॉन्सेप्ट इज व्हाट, यहाँ पे तुम लोगों ने काउंट किया, बट इसमें मेरा कंडीशन क्या है, जिस सिटी में एक से ज्यादा बंदे आ रहे वही वाला चाहिए मुझे। ओके, तो आगे कंडीशन बढ़ रही है, सो मैं यहाँ पे लगाऊंगी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2, सो ग्रेटर देन 1। सो जैसे मैंने लिखा, सो इट गिव्स मी 2 2। ओके, सो हैविंग का मीनिंग क्या होता है, ये तेरा कंडीशन आया ग्रुप तक, बट उससे भी एक्स्ट्रा का मुझे बढ़ाना है, जिसमें ग्रेटर देन 1 आए हैं वो चाहिए, एंड दैट इज योर हैविंग। एंड ध्यान में रखो, हम लोगों ने फिफ्थ सिक्स में ग्रामर में पढ़ा है ये, हैविंग मीन्स इट्स अ ग्रुप वेयर इट्स ए इंडिविजुअल एंटिटी। सो जब भी ग्रुप बाय आएगा तो ग्रुप बाय भी वेयर कभी भी यूज नहीं होगा, बिकॉज वेयर वर्क्स ऑन ए सिंगल एंटिटी एंड ग्रुप बाय वर्क्स ऑन ए ग्रुप। जब भी ग्रुप आता है देन यूज ए हैविंग क्लॉज। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्रुप बाय विथ हैविंग क्लॉज। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, सो एक बेसिक कॉन्सेप्ट रह गया था वो सिखाती हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया स्टूडेंट का एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट द नेम ऑफ स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू छिंदवाड़ स्टेशन। फाइंड आउट नेम ऑफ those students who belongs to Chinswad। ओके, सिंपल सा क्वेरी है, मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, है ना, देन सिटी इक्वल्स टू इट्स Chinswad। जैसे मैं इसको हिट कर रही हूँ, सो सी ये मुझे दे रहा है साया अनिशा, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मुझे ऐसे न्यू लाइन पे नहीं आना चाहिए, आई जस्ट वांट इट इन ए सिंगल लाइन। सो सी सिंगल लाइन में आना चाहिए, तो जब भी तुम लोग दो रोज को कॉन्कैट करते हो देन वी यूज ए ग्रुप कॉन्कैट। ओके, रोज को कंबाइन करना होगा देन यूज ए ग्रुप कॉन्कैट, एंड कॉलम को ज्वाइन करना होगा देन यूज ए कॉन्कैट। सी जैसे मैंने इसको हिट किया, सो इट गिव्स मी साया एंड अनिशा। नाउ माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट, आई जस्ट वांट टू चेंज द नेम ऑफ दिस हेडिंग आल्सो। सो उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अलाइज, यूज किया जाता है, एएस मींस अलाइज, ये टेम्पररी नाम चेंज कर देगा। सो मैंने यहाँ पे लिया एज टोटल
students and hit karo enter. So you see it gives me total students Saya and Anisha. Okay, so this is about the group concat. Okay, देन व्हाट अबाउट कॉन्कैट. सपोज मेरे पास ये टेबल है स्टूडेंट का, मैंने इसके अंदर एक और कॉलम ऐड किया दैट इज स्टूडेंट लास्ट नेम. ओके, सो नया कॉलम ऐड करना है तो तुम लोग क्या करते हो, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम that is last name and data type is varchar and hit a size it's a 20 and I just want to add it after a name है ना. So just write down keyword it's after name, hit enter. सो सी जैसे मैंने यहाँ पे किया ये तो यहाँ पे ऐड हो गया. सो मैं इसको अपडेट करूंगी. सो अपडेट स्टूडेंट सेट, क्या सेट करना है मुझे, एल नेम इक्वल टू केस. डन. उसके बाद क्या लिखोगे, व्हेन योर रोल नंबर इक्वल्स टू 7 देन नेम लिखना है मुझे यहाँ पे इट्स अ पाटिल. सेम यहाँ पे लिखोगे इट्स 8, दिस इज फॉर 8 1. सेम पाटिल लिख दिया. दिस इज फॉर 9th 1. 9th होगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इट्स अ शिंदे. डन. अगर इट्स 10 होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इट्स साठे. अगर होगा इट्स 11 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इट्स गीते. अगर ये होगा 12 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इट्स माने. डन. एंड करो एंड देन वेयर रोल नंबर इन. सो रोल नंबर में क्या लिखा है, 7 8 9 10 11 and then 12. Just enter. Just write down select query. Okay, so now I just want to update one value also. So update student seat name equals to Ramya where roll number equals to 12 है ना. 12 खाली था तो उसको मैंने फिल कर दिया अभी यहाँ पे. Done. So now my concern is what, I just want to concat these two columns name and L name. Okay, so मैं क्या करूँगी फिर, update student set name equals to. So I just want to concat who, नेम को कॉन्कैट करना है मुझे लास्ट नेम से. बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट, दोनों के बीच में स्पेस आना चाहिए, चिपक के नहीं आना चाहिए. सो आई एम यूजिंग फंक्शन स्पेस एंड स्पेस के अंदर मैंने एक वैल्यू पास की दैट इज 1. एंड जैसे मैं इसको हिट करूंगी एंटर, सो सी व्हाट हैपन, तुम लोगों का ये नेम का कॉलम बन गया. नाउ जस्ट आई जस्ट वांट टू डिलीट दिस एल नेम. सो मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगी ऑल्टर टेबल स्टूडेंट drop column. Which column you want to drop, that is L name, and hit enter. Just select star. Okay, so this is about the concat and group concat. Okay, so that's it for today's session.